आज आपको मैथमेटिक्स में कुछ नया सिखाया जाए, है ना। आप लोग अपने टॉपिक तो पढ़ ही रहे हैं। आज मैं आपको त्रिकोणमिति का वो मेथड बताऊंगा जो आपको मालूम तो है, लेकिन ये कैसे होता है ये चीजें मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति आज मैं इस टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगा। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो चैनल आप देख रहे हैं हमारा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लाल बटन आप देख रहे हैं साइड में, उसको आप दबाइए और लाइक जरूर करिए हमारे वीडियो को, ठीक है ना। उसके बाद आप वीडियो देखें। सबसे पहले हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, चलिए देखें। त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ा आपने, 10th में पढ़ा, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं। आज फिर मैं आपको ये रिमाइंड कराने वाला हूं। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिकोण। सबसे पहले क्या आता है? त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब होता है 3 कोणों से घिरी हुई आकृति। त्रिकोण का मतलब क्या होता है? 3 कोणों से घिरी हुई आकृति। 3 कोणों से घिरी है, 3 कोणों से घिरी हुई आकृति, ये आपका त्रिकोण। अब यहां मिति का मतलब क्या होता है? मिति का मतलब होता है मापन। मिति का मतलब क्या होता है? मापन। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या हुआ? 3 कोणों से घिरी हुई आकृति अथवा त्रिभुज के मापन की बात यहां पे हो रही है। अब त्रिभुज में हम क्या मापेंगे? त्रिभुज में होता क्या है? त्रिभुज में कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण हो गए, एंगल हो गए। और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, है ना। अगर इस त्रिभुज को हम नाम दे दें, एड्रेस करें ए बी सी से, तो त्रिभुज की भुजाएं कितनी हो गई? 3, ए बी, बी सी और ए सी, राइट। अब आप देखें, अगर त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या हुआ? त्रिभुज का मापन, 3 कोणों से घिरी हुई आकृति अर्थात त्रिभुज। और मिति का मतलब क्या होता है? मिति का मतलब होता है मापन, उसको मापना। और मापने से मतलब यहां पर यह है, इसके कोण और भुजाओं की हम यहां पर ये भुजा ज्ञात करेंगे, कभी ये भुजा ज्ञात करेंगे, कभी इसकी माप करेंगे, कभी ये एंगल निकालेंगे, कभी ये एंगल निकालेंगे। इस प्रकार से हम त्रिभुज में जो भी चीजें होती हैं, एंगल और साइड, इनको हम मापने का काम करते हैं। किसमें? त्रिकोणमिति में। आप सोचते हो ये तो बहुत छोटी चीज है, इसका प्रयोग क्या है हमारी लाइफ में? त्रिकोणमिति का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा प्रयोग है, बहुत बड़ा। आप अंदाज नहीं लगाएंगे, नहीं लगा सकते कि त्रिकोणमिति का कितना प्रयोग हमारी लाइफ में हो सकता है। आपको पता है, जहां पर मापना असंभव होता है, सामान्य तौर पर वहां पर हम लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, और ऐसे बहुत से क्षेत्रफल, ऐसे बहुत से लंबाई जिनको मापना संभव नहीं है हमारे मीटर पैमाने से, उन दूरियों को, उन क्षेत्रफलों को निकालने के लिए हम लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। आप अंदाज लगाइए कितना इसका बड़ा प्रयोग है हमारी लाइफ में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में भी और हमारे सब्जेक्ट में भी। ओके, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे आज त्रिकोणमिति को। इसमें मैं आपको आज बताऊंगा, आप त्रिकोणमिति में आपने टेबल सीखी थी, ध्यान आया आपको? क्या सीखा था आपने? टेबल सीखी थी। और उसमें आपने sin 0, sin 30, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90 के मान, ये सब मान आपने सीखे थे ना। ये मान आपने सीखे थे, आपने उन मानों को रट लिया था, रटा था ना उस समय। आपसे किसी ने पूछा कि sin 30 का मान कितना हुआ, तुरंत आपने कहा 1/2 होगा, एक कहा था ना। आपसे किसी ने पूछा tan 30 का मान कितना आया, तो आपने क्या बोला? 1/√3। आपसे पूछा गया cos 60 का
तो आपने क्या कहा, एक बार आपने सोचा आते कैसे हैं, ये मान कहां से आ गए, आपने टेबल में देखा, आपने उन मानों को याद ने बता दिया, आपके सर क्लास में पढ़ाते हैं उन्होंने बता दिया कि बेटा बनाओ टेबल, और टेबल से आपने इन मानों को रट लिया। यही तो किया आपने हाई स्कूल तक। आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि ये साइन 30 का मान 1/2 क्यों होता है। आज आप 100% इस चीज को सीख लेंगे। कॉस 30 का tan 30 का मान 1/√3 कैसे होता है, कॉस 60 का मान 1/2 कैसे होता है, आज आपको मैं निकालना सिखाऊंगा। गारंटेड आप सीखेंगे अभी, और अभी मैं आपको ये चीज सिखाने वाला हूं। आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और फिर आप देखेंगे लास्ट में आप कहेंगे कि हाँ सर आपने बहुत अच्छा सिखाया है। पूरा मैं आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट सभी मान 0, 30, 60, 45 और 90 डिग्री, ये सारे के सारे मान आप सीखने वाले हैं। अभी कैसे सीखेंगे आप ध्यान से देखें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाएं, और मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूं। देखें आप सबसे पहले आप त्रिभुज के बारे में जानते हैं। त्रिभुज में अगर मैं आपसे कहूं ये त्रिभुज है हमारा समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में तो आप जानते हैं ना, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इसका नाम है ABC। क्या नाम है इसका, ABC। और समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है बताइए, समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं, राइट। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर। प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 60 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री का कहलाएगा, राइट। ये तो आपको पता है ना पहले से ही। और यहां पर अगर आप देखें, अगर इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है और समबाहु त्रिभुज में अगर इसके शीर्ष से लंब डालते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज में अगर शीर्ष से एक परपेंडिकुलर लंब डालेंगे सामने वाली भुजा पर, अगर इसको हम यम दे दें नाम, तो आप ध्यान से देखें, ये जो आपका एंगल है ये आधा हो जाएगा। ये आप 9th में पढ़ चुके हैं, कितना हो जाएगा आपका, ये 30 अंश, और ये कितना हो जाएगा 30 अंश, और ये आपका 90 एंगल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90। तो आप देख लीजिए यहां समबाहु त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक तो शीर्ष कोण आधा आधा हो जाता है मिड, और दूसरी बात ये है जो आपका ये आपका यम BC का मध्य बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मध्य बिंदु कहलाएगा। तो अगर समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2a है, ये 2a, ये भी 2a, और ये भी पूरी कितनी है 2a। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब यम क्या है, यम आपका मध्य बिंदु हो गया। तो बताओ ये कितना होगा, BM कितना होगा, बताओ बेटा, BM कितना होगा, A, केवल क्या होगा A। यहां से यहां तक कितना कहलाएगा ये A, और यहां से यहां तक कितना होगा ये भी आपका A होगा, क्योंकि आधा आधा हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, और अगर हम समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से लंब डालेंगे तो सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पर विभाजित करेगा। तो पूरी 2a थी, मध्य बिंदु A हो गया, CM A हो गया, और ये शीर्ष कोण आधा आधा हो जाएगा, 30 अंश और 30 अंश हो जाएगा, राइट। अब आप देखिए जरा ध्यान से, ये आपका ABM क्या हो गया, ABM क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि इसका एक कोण 90 अंश का हो गया। तो आप देखें यहां पर ABC त्रिभुज ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है। क्या है बेटा, समबाहु त्रिभुज है। शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर लंब डाला आपने, शीर्ष A से सामने वाली भुजा BC पर लंब डालने पर, BC पर लंब क्या है AM डाला, जो BC को बिंदु यम या BC को क्या करता है
सम द्विभाजित करता है, सम द्विभाजित करता है, ठीक है ना, सम द्विभाजित करता है। और शीर्ष कोण ए क्या हो जाएगा, शीर्ष कोण ए भी क्या हो जाएगा, सम द्विभाजित हो जाएगा, सम द्विभाजित हो जाएगा। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आपका ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी कितना था, 2a था। अब यहां से यम मध्य बिंदु हो गया, तो बी एम बराबर सी एम बराबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। प्रत्येक कोण 90 अंश का था, तो कोण बी ए एम कितने अंश का होगा, 30 अंश का। और कोण ए बी एम कितने अंश का होगा, 60 अंश का हो जाएगा, राइट। अब जरा आप ध्यान से देखना, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी एम में, ए बी एम में समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है, बहुत ही फेमस है, आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से उसे जानते हैं। उस प्रमेय का नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। वेरी गुड। उस प्रमेय को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, जानते हैं, कई बार उसका प्रयोग कर चुके हैं मैथमेटिक्स में, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ओके, अब आप देखें समकोण त्रिभुज क्या है, एबीएम। तो एबीएम में कर्ण कौन सा है, ए बी कर्ण हो गया, ए बी क्या हो गया, कर्ण हो गया, है ना। तो कर्ण का वर्ग मतलब ए बी का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के बीएम का वर्ग प्लस ए एम का वर्ग स्क्वायर। ओके, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू वीएम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ओके, ए बी कितना है, 2a का होल स्क्वायर, वीएम कितना है, ए स्क्वायर, ए एम कितना है हमें नहीं पता, हम ए एम को निकालने वाले हैं। 2a का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4a स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ओके, मैं यहां इसको लगा रहा हूं, आप देखें ध्यान से। ए स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। ये हो गया 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां हो जाएगा अंडर रूट 3, यहां स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3, और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए, यहां हो जाएगा आपका एम। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भुजा एम है वो कितनी आ गई, √3a, √3a आ गई ना। अब आपके क्लियर हो गया, समझ में आ गया, एम कितना है √3a। ओके, तो यहां तक आपको ध्यान में आ गया, क्लियर है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अब आपने त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट होते हैं ना। तो ये आप जरा ध्यान से देखिए, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उतार सकते हैं इसको आप। यहां तक हमें अभी हमने क्या किया, केवल एम का मान निकाला है। अब आप आगे देखें, अब मैं इसको मिटा रहा हूं और समझेंगे आप। हाँ जी, अब आप बताइए साइन क्या होता है, साइन 30 अंश। अभी हम मान निकालना है कौन से, 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय मान क्या होंगे हमारे, देखो आप साइन 30 अंश। आपको एक बात और बता दूं, जैसे ये आपका समकोण त्रिभुज है, अगर ये कोण आपका 30 अंश का बोला जाएगा, ए बी सी, जिस कोण को हम लेते हैं उस कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। आप ध्यान दीजिए, अगर इस कोण को हम हटा दें और आपसे कहें कि इस समकोण त्रिभुज में लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, आप बता सकते हैं इस त्रिभुज में लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, तो आप कहेंगे लंब है, आधार है। ऐसा नहीं, लंब आधार आपका ये भी लंब है और ये भी लंब है, और ये भी आधार है और ये भी आधार है। कर्ण फिक्स होता है, जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। लेकिन लंब और आधार अकॉर्डिंग टू एंगल, जिस एंगल को हम लेते हैं उसके अनुसार होता है। ये ध्यान रखना हमेशा,
जो लंब और आधार बेस और परपेंडिकुलर जो आपका होता है, अकॉर्डिंग टू एंगल हमको देखना पड़ता है कि जिस एंगल को हम लेते हैं उस एंगल के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है, और दूसरी भुजा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। तो अगर हम यहां पर इसको हम एंगल को लेंगे 60 अंश, तो इसके सामने भुजा क्या कहलाएगी? लंब। तो आपका बीसी लंब हो जाएगा और AB आधार हो जाएगा और AC कर्ण हो जाएगा। अगर हम इस कोण को लेंगे, ये 30 अंश आपका है मान लीजिए, तो इस कोण के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी? ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगी। राइट, आप ध्यान से समझिए, जिस एंगल को लेते के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। इस चीज को आप दिमाग में रख लीजिए। अब आप देखें साइन 30, मैंने इसको यहां बनाया है तो उतार के ABM, ये AC कितना है? ये हो गया आपका यम। AB कितना है? 2A। ये कितना है? A। और ये एम अभी आपने निकाला था। 30 लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना। लंब क्या है? BM लंब है। कर्ण क्या है? AB। कर्ण क्या है? AB। और AB का मान क्या है? 2A। A से A काट दो, कितना बचा? 1/2। साइन 30 का मान कितना आएगा? 1/, आप लोग पहले जानते ना साइन 30 का मान 1/2 होता है। कैसे होता है? मैंने आपको निकाल दिखाया, ऐसे होता है। साइन 30 का मान, उसके बाद कॉस 30। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है यहां पर बताइए? AM है ना, AM बटे AB। AM कितना है? √3A। AB कितना है? 2A। A से A काट दीजिए, कितना आएगा? √3/2। तो cos 30 का मान कितना आया? √3/2। tan 30 का मान, सारे मान आप निकाल सकते हैं। tan क्या होता है? आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और यहां पर बताइए लंब कितना है? लंब है आपका BM और आधार है आपका AM। BM का मान A और बटे √3A, ये कट गया, कितना आ गया? 1/√3। देखिए यही मान तो आपने सीखे थे टेबल में, है 9th में 10th में, यही मान सीखे थे आपने। साइन 30 का मान 1/2 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है और tan 30 का मान 1/√3 होता है। बाकी बचे कौन से मान आपके पास? sec 30 अंश, cosec 30 अंश और cot 30 अंश। ये तीन आप खुद निकालेंगे, ये सेल्फ आपको करने हैं। ये मान 3 आप अपने आप निकालेंगे, यहीं से निकलेंगे, कहीं और नहीं जाना है आपको। ये मान खुद आप निकालेंगे, sec 30, cosec 30 और cot 30। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं 60 अंश के मान कैसे निकालेंगे। राइट, 60 अंश के मान, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। मैंने 3 मान निकाल दिए, साइन 30, cos 30, tan 30 और sec 30, cosec और cot। ये मान आपको खुद निकालने हैं। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट 60 अंश कैसे निकालते हैं। देखें आप, फिगर हमारा यही रहेगा। अब मैंने अभी आपको कहा था जिस एंगल को लेते हैं उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। अब हम 60 अंश को लेने वाले हैं, तो 60 अंश को जब लेंगे तो सामने वाली भुजा AM क्या हो जाएगी आपकी? 60 अंश के लिए 60 अंश जब आप लेंगे तो हमारे लिए लंब क्या कहलाएगा? यहां पर जो लंब होगा वो क्या हो जाएगा बताइए? AM हो जाएगा। ठीक है ना। आधार क्या होगा हमारा? आधार हो जाएगा हमारा BM और कर्ण क्या होगा हमारा? यहां पर AB होगा। कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। अब आप देखें साइन 60 अंश, साइन होता क्या है? लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा? AM और कर्ण क्या है? AB। और AM का मान कितना है? √3A। AB का मान कितना है? 2A। A से A कट जाएगा, कितना बचेगा? √3/2। यही मान आपने सीखा था ना। साइन 60 के बाद क्या आएगा? cos 60।
cos 60 क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा? BM। कर्ण क्या है? AB। BM का मान क्या है? A। और यहां पर अंडर कितना आ जाएगा आपका? 2A। A से A काट दो, कितना बचा? 1/2। समझ में आ गया ना? इस तरीके से हम मान निकालते हैं। ऐसे ही tan 60 का मान, और tan 60 का मान हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। और आप देखें लंब यहां पर कितना है हमारा? AM। और आधार कितना है? BM। तो AM का मान हमारा हो जाएगा √3A। और BM का मान A से A काट दो, कितना बचा? √3। तो आपने देखा साइन cos 10 निकाल दिए। ऐसे ही फिर आप क्या करेंगे? 60 डिग्री और cosec 60 डिग्री और cot 60 डिग्री, ये तीनों मान आपको सेल्फ निकालने हैं। ये मान आपके समझ में मान साइन 60 का मान √3/2 ही क्यों होता है? आप क्योंकि साइंस के स्टूडेंट हैं, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैथमेटिक्स कभी भी बाई चांस या आप ये कभी भी ऐसे नहीं होता है। हर चीज विद प्रूफ होती है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स में कभी भी कोई चीज ऐसे नहीं आ जाती है, विद प्रूफ होती है। तो आप ये दिमाग में रखें, ये क्यों आया, कैसे आया, क्यों होता है ऐसा। जब तक आपके दिमाग में ये प्रश्न नहीं आएंगे तब तक आप मैथमेटिक्स को समझ नहीं पाएंगे सही तरीके से। मैथमेटिक्स को समझने के लिए जरूरी है कि आपके दिमाग में ये प्रश्न आने चाहिए कि क्यों होता है, कैसे होता है, यही क्यों होता है, और कोई क्यों नहीं हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। इस तरीके से आपने अभी 30 अंश और 60 अंश की वैल्यू सीखी। अब मैं आपको 45 डिग्री के वैल्यू सिखाने वाला हूं। और 45 अभी 0 डिग्री रह गया, अभी आपका 90 डिग्री रह गया है। ये सारे मान मैं आपको सिखाऊंगा अगले वीडियो में। आज की वीडियो में केवल इतना ही। आप देखें, इसको नोट कर लें, और आगे मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में साइन 0 डिग्री के मान कैसे निकालेंगे, आप 45 डिग्री के मान कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री के मान कैसे निकालेंगे। इस सारे मान में बहुत आपको इजी ट्रिक से समझाने वाला हूं। आप बने रहिए अगली वीडियो में। आप इसको सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको अगले हमारे आने वाले वीडियो सभी मिलते रहें, और लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।